बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब कासिमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक भाई की तरफ से सवाल मालूम किया गया है कि मुसाफिर की नमाज का हुक्म क्या है, यानी अगर हम सफ़र में जाएँ तो सफ़र में नमाज को किस तरीके से अदा करें। देखिए, इस मसले का जवाब ये है कि सबसे पहले तो ये समझें कि मुसाफिर कौन कहलाता है। शरीयत की इस्तिलाह में मुसाफिर वो कहलाया जाएगा कि जो आदमी अपने मकाम से अपने शहर को छोड़ दे और 77 किलोमीटर यानी 48 मील है ये, जिनका आज के हिसाब से 77 किलोमीटर बैठता है। 77 प्लस 25 पॉइंट यानी 78 किलोमीटर का अगर कोई इरादा कर ले, अपने मकाम को छोड़ दे और वो छोड़ने के बाद में अपने शहर को छोड़ने के बाद में किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाए और वहां पर 15 दिन की नियत किए बगैर रहे, तो ऐसा आदमी मुसाफिर कहलाता है। यानी दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अपने मकाम को छोड़ करके, अपने शहर को छोड़ करके 77 किलोमीटर का सफ़र करें, और दूसरी शर्त यह है कि वो वहाँ पर 15 दिन से पहले रुकने की नियत कर ले। अगर 15 दिन की नियत कर लेता है तो फिर वो मुसाफिर नहीं कहलाया जाता, फिर वो मुकीम बन जाता है। तो 15 दिन से कम की नियत करनी है, 14 दिन रुकना है उसको, या 13 दिन रुकना है, या 10 दिन रुकना है, या उससे कम। बहरहाल अगर 15 से कम वो रुक रहा है तो मुसाफिर कहलाया जाएगा, और अगर 15 से ज़्यादा रुक रहा है तो फिर वो मुसाफिर नहीं बल्कि मुकीम बन जाएगा। तो अब ऐसे आदमी के लिए, ऐसे मुसाफिर के लिए 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब और ज़रूरी हो जाता है। अगर ये तनहा नमाज अदा कर रहा है ज़ोहर असर इशा, तो इसको तनहा अदा करने की वजह से कसर करना पड़ेगा। अगर ये 15 दिन से कम की नियत करता है, यानी 15 दिन से कम रुकता है, तो इन 3 नमाज़ों को 2 रकात पड़ेगा। अगर अपने आप पढ़ता है यानी तनहा नमाज पढ़ता है, और अगर जमात के साथ में पढ़ता है तो फिर ये मुकम्मल नमाज अदा करेगा। अगर ये इमामत कराता है इन तीनों नमाज़ों की, तो ये 2 रकात ही की इमामत कराएगा, सलाम फेर देगा, बाकी मुख्तदी अपने रकातों को बाद में मुकम्मल करेंगे 4। रहा मसला फजर का और मगरिब का और वितर का, तो इनमें कोई कसर नहीं है, तनहा पढ़े या जमात के साथ में अदा करे, ये मुकम्मल अदा करना ज़रूरी होगा। तीसरी बात, सुन्नतों के अंदर और नवाफिल के अंदर कोई कसर नहीं है, कोई कमी नहीं है, इनको मुकम्मल अदा करना ज़रूरी होता है। सुन्नतों के बारे में ये बात याद रहे कि अगर किसी जगह पर ठहर जाए और सुन्नतों को अदा कर सकता हो, सफ़र जारी ना हो, तो सुन्नतों का अहतमाम करें, और अगर सफ़र जारी है, ट्रेन में है, जहाज़ में है, तो फिर सुन्नतों को तर्क भी कर सकता है। लेकिन अगर कहीं पर ठहर जाए, रुक जाए, सुन्नतें पढ़ना सहूलियत के साथ में, आसानी के साथ में पॉसिबल हो, तो सुन्नत अदा करें, और ना तो सुन्नत को छोड़ भी सकता है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चंस हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इंशाअल्लाह ज़रूर अगली वीडियो में उसको बताया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।